अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं खुबैब हमज़ा और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में फेडरल बोर्ड 10th क्लास पेज नंबर 68 कंप्यूटर साइंस की बुक का जो प्रोग्राम है, जो कि आपकी बुक में जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने बुक होगी तो वो आप देख सकते हैं। वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि टर्नरी ऑपरेटर के बारे में है। तो मैं आप लोगों को अब इस प्रोग्राम में थोड़ा सा समझाता हूँ। एक चीज़ मैं बताऊँ कि ये जिस तरह से प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह का कोई भी प्रोग्राम आपको बाकी की बुक में कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। और मैं भी जो आप लोगों को इस कोर्स में बाकी प्रोग्राम्स या प्रैक्टिस करवाऊँगा उसमें कहीं पर भी ये प्रोग्राम जो है इस तरह की स्टेटमेंट जो लाइन नंबर 8 में लिखी हुई है, मैं अभी थोड़ी देर में इस पे आता हूँ, वो आपको नज़र नहीं आएगी। बट बुक का टॉपिक है तो आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। हमारे पास ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, वो 2-3 तरह के होते हैं। एक यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि सिंगल ऑपरेटर के ऊपर ही जो है वो ऑपरेंड के ऊपर जो है वो वर्क करते हैं, जैसा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आप अगर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं एक वेरिएबल में, जैसा ए है, और ए की वैल्यू को 1 से ऐड करना चाहते हैं तो वो आप उसके लिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं और वो एक ऑपरेंड के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है। इसी तरह कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि 2 ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। इसी तरह कुछ टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हम एक ही लाइन में 3 स्टेटमेंट्स दे देते हैं। अब वो 3 स्टेटमेंट्स कैसे, ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो कोड आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल कॉपी है उस कोड की जो कि बुक में मेंशन है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। बुक में यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखी इसलिए कि उसके बगैर भी प्रोग्राम चल जाता है, उसको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पर वाइड मेन वाइड लिखा हुआ होता है तो इसके लिए भी परेशान होने की बात नहीं है, उसके बगैर भी हमारा प्रोग्राम यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो जाता है। तो मेन जो लॉजिक होती है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर है, उसको आपको कॉपी करने और समझने की ज़रूरत है, तो उसको आप फॉलो किया करें। सबसे पहले इन टाइप के 3 वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए गए हैं, एक ए के नाम से, एक बी के नाम से और एक लार्जर के नाम से। और प्रिंट एफ में शो कर दिया इंटर 2 इंटीजर्स के 2 नंबर्स जो हैं वो आप इंटर करो। तो यूज़र जो है अब कीबोर्ड से 2 नंबर्स इंटर करेगा और वो हमने स्कैन ऐप के थ्रू एक ए में और एक बी में ले लिया। तो ये मैं प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में समझा चुका हूँ। प्रिंट एफ स्कैन ऐप के हैं, जिन्होंने हमें इस वीडियो से ज्वाइन किया उनको मैं कहूँगा इस सीरीज़ की पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें, फिर ही आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब इस प्रोग्राम में जो मेन लॉजिक है ना वो इस लाइन में ही है, जो इस टॉपिक को समझाने के लिए बुक वालों ने इधर ऐड किया ये प्रोग्राम, वो ये लाइन है। ये लाइन क्या करेगी, ए इज़ ग्रेटर देन बी। देखिए ध्यान से, इक्वल टू से इधर जो लार्जर लिखा है इसमें मैं बाद में आता हूँ। यूज़र ने लेट से ए में वैल्यू दे दी 10 और बी में वैल्यू दे दी 12। ये मैंने कमेंट ऐड किया है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसे प्रोग्राम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी मैं प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूँ। तो अब अगर मैं इस कंडीशन को देखूं, क्योंकि ए में पड़ा हुआ है 10, बी में पड़ा हुआ है 12, कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। आगे क्वेश्चन मार्क, ऑपरेटर है हमारा टर्नरी। अब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्वेश्चन मार्क के बाद आप देखें 2 वेरिएबल्स हैं, ए कॉलन बी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो ए में आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगी, वो प्रिंट से मुराद वो असाइन हो जाएगी इस लार्जर को। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो जो दूसरे नंबर पे वेरिएबल मौजूद है कॉलन के बाद, उसकी इनपुट जो है उसके अंदर जो वैल्यू है वो लार्जर को पास हो जाएगी। अब ध्यान से देखें, ये कंडीशन हुई फॉल्स तो वो पहला नहीं, जो दूसरे वेरिएबल में वैल्यू पड़ी होगी 12, वो पास कर देगा लार्जर को, और नेक्स्ट लाइन में हमने लार्जर की वैल्यू जो है वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर दी है। बट अगर यहाँ पर 10 की बजाय होता 20 तो ये कंडीशन हो जाती ट्रू, 20 इज़ ग्रेटर देन बी मतलब 12। तो अब जो पहली वैल्यू है वो पास हो जाती लार्जर को और वो यहाँ पर लिखता कि 20 द लार्जर नंबर इज़ 20। अब मैं इसको रन करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो बड़ी सिंपल लॉजिक है, कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू है तो कॉलन से पहले वाली वैल्यू पास हो जाएगी, फॉल्स है तो दूसरी वाली हो जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ पर सेम वही वैल्यूज़ दे देता हूँ, पहली वैल्यू 20, दूसरी 12। आउटपुट क्या आई, द लार्जर नंबर इज़ 20। सॉरी ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं। द लार्जर नंबर इज़ 20। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हुई ट्रू और जो ए में मैंने पहली वैल्यू दी थी 20 वो लार्जर में पास हुई और वो यहाँ पर प्रिंट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।